में जीतू पटवारी से इस्तीफा मांगने वाले नेता को पार्टी की ओर से नोटिस थमा दिया गया है। कांग्रेस नेता अजय चौराड़िया को नोटिस जारी किया गया और 48 घंटे के अंदर उनसे जवाब भी मांगा गया है। महत्वपूर्ण खबर है, आपको बता दें कि कांग्रेस उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौराड़िया, जिन्होंने पिछले दिनों जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, मीडिया के सामने आकर दोनों नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले को पार्टी ने गंभीरता के साथ लिया। नोटिस जारी करके 48 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है। इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की कार्यशैली, वर्तमान सरकार के साथ एडजस्टमेंट कर चलना और कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करना, कार्यकर्ताओं की सुनना नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करना, वर्तमान और पूर्व विधायकों की नहीं सुनना, उनके साथ जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए जब ये लग गया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी नहीं रही कि कंट्रोल किया जा सकेगा। 7 महीने के बाद भी आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमेटी नहीं है। तो दो फाड़ होती मध्य प्रदेश कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। सीधे रुख करते एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज जी, संगठन की मजबूती हो, इसीलिए पिछले दिनों कांग्रेस के अंदर बहुत बैठकें हुई। निर्णय लिया गया कि संगठन की मजबूती पर ध्यान दिया जाएगा, समन्वय बनाया जाएगा, सामंजस्य बनाया जाएगा। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो सब धता रह जाती हैं बैठकें। देखिए, अजय चौरड़िया बहुत ही सीनियर लीडर है कांग्रेस के, व्यापार उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पार्टी से कभी वफाई नहीं की, बेवफाई नहीं की, बल्कि हमेशा पार्टी के साथ चलते भी रहे। कोई भी अध्यक्ष बना हो, वो अपनी तरह से काम करते रहे। लेकिन यदि उनका ये दर्द सामने आया, इसका मतलब ये, और उसी इंदौर से है जहां से कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है इन वक्त पर, तो ये सब वो चीजें हैं जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको दर्द देता है। और कहीं ना कहीं यही दर्द कहीं अजय चौरड़िया का सामने आया। उसके बाद जो बात उन्होंने कही गई, तो अब उनको नोटिस दिया गया। लेकिन नोटिस का वो जवाब देंगे या जवाब ना देते हुए कहीं और चले जाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात। इस समय कांग्रेस को जरूरत है अपने नेताओं की। कमलेश शाह आपके पास से चले जाते, रामनिवास रावत आपके पास से चले जाते, उससे पहले 28 विधायक आपके पास से चले जाते। सभी के ऊपर यह आरोप नहीं है कि वो महत्वाकांक्षी थे, कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया गया, नेताओं की बातें नहीं मानी गई। और राहुल गांधी इसी पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के बड़े नजदीक माने जाते हैं जीतू पटवारी जी, जिस पर यह भी कहा जाता है कि वो संगठन की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर ये समझ आ रहा है कि पार्टी में अभी भी सब ठीक नहीं है। हाँ, अभी हाल ही में जो बैठक हुई, इसमें ये कहा गया कि जल्द कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे कि 7 महीने बाद भी आप कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाते। हालांकि इस बीच में विधानसभा, लोकसभा के चुनाव रहे। पर अजय चौरड़िया जैसे तमाम ऐसे नेता होंगे जो कुछ खुलकर बोल रहे हैं, कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अच्छा मनोज जी, क्या नोटिस जारी करने से पहले जरूरी था कि पार्टी के इतने सीनियर लीडर के साथ एक बार बैठकर बातचीत हो सकती थी? जीतू पटवारी इस दिशा में कम से कम बड़ा दिल दिखा देते, उन्हें बुला लेते पार्टी मुख्यालय में, उनसे बातचीत हो जाती नोटिस जारी करने से पहले, तो कम से कम वो अपनी बात उनके सामने रख पाते कि आखिर नाराजगी की वजह क्या है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, संवाद की कमी रही हमेशा कांग्रेस के भीतर। ये पहली बार नहीं, आप देखिए पहले भी जब तब ऐसी स्थिति आई है, सिंधिया से लेके यहाँ तक, कि आप बात क्यों नहीं करते, आप संवाद क्यों नहीं करते। कहते हैं कि संवाद से बड़ी बड़ी जो लड़ाई है वो दूर हो जाती है, वो पड़ जाती है। तो मुझे लगता है जीतू पटवारी को भी यही करना चाहिए था। हालांकि दोनों के बीच में किस तरह की बातें हैं, इसके पीछे वजह क्या है, वो तो अजय जी जाने और जीतू पटवारी जाने। पर ये जरूर बता रहा है कि बीजेपी को फिर मौका दे रहा है कि एक नए व्यक्ति को आप स्वागत कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा दिखाई दे तो आखिर कितने लोग हैं जो जाते रहेंगे और आप उनको रोकेंगे भी नहीं, संवाद भी नहीं करेंगे, सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए महंगा हो सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से